तो एक तरफ देश में अखंड भारत का जिक्र छिड़ा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के एक सांसद ने अंतरिम बजट पेश होने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों को अलग करने की मांग तक उठा दी। लेकिन ऐसी मांग आखिर उठी क्यों और चुनाव की दहलीज पर देश को तोड़ने वाले बयान से क्या कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। संसद में 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया, लेकिन इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के एक बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है और जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है, और अगर इस अन्याय को दूर नहीं किया गया तो दक्षिण राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। डीके सुरेश ने दावा किया कि दक्षिणी राज्यों से लिया जाने वाला टैक्स उत्तर भारत को दिया जा रहा है, साथ ही दक्षिण भारत पर हर मामले में हिंदी थोपी जा रही है। अगर केंद्र कर्नाटक को उसके हिस्से का पैसा दे दे तो ये काफी होगा। ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಲೇಖಾನುದಾನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ। डीके सुरेश के इस बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। उनको 1 मिनट भी एमपी रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके सांसद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है इसको डिसोन करते हुए। तो क्या राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर चली आएगी? इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बयान को डीके सुरेश का निजी बयान बताया है। खड़गे ने यह भी कहा कि अगर कोई देश को तोड़ने वाली बात करेगा तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। तो एक तरफ जहां बीजेपी और आरएसएस अखंड भारत का जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता दक्षिण राज्यों को मिलाकर देश से अलग करने का जिक्र कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखना होगा कि इस बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस नेता के इस बयान का बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।